A source of sound emits waves with a frequency f hertz and speed v meter per second. Two objects move away from the source in opposite directions, each with a speed of 0.2 v relative to the source. Okay. The ratio of the frequencies heard by the two observers will be. देखो एक साउंड का सोर्स है यहाँ पर ये वाला लाइक दिस, एक सोर्स है साउंड का, और ये जो साउंड का सोर्स है, देखो कोई भी साउंड का सोर्स है ना, हर डायरेक्शन में साउंड को एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में। मतलब इसकी जो साउंड है वो इधर भी जा रही है और इसकी साउंड इधर भी जा रही है इस तरफ, और इसकी साउंड इस तरफ भी जा रही है, राइट। पहली बात तो ये समझने वाली है इसके अंदर कि दोनों तरफ साउंड जा रही है। और साउंड की स्पीड दे रखी है इसने, साउंड की स्पीड इसने दिस ए सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स वेव्स विद फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज एंड स्पीड v। मतलब ये साउंड की स्पीड है v, ठीक है ना। ये सोर्स तो रेस्ट में है, फिर अगर मेंशन नहीं कर रखा तो यानी कि साउंड इसकी स्पीड कितनी यहाँ पे v और इसकी स्पीड भी कितनी यहाँ पे साउंड की स्पीड v। Two observers move away from the source in opposite direction with a speed of 0.2 v relative to the source. सोर्स को मैंने रेस्ट में मान रखा है, ठीक है ना। सोर्स को रेस्ट में मान रखा है, तो ऑब्जर्वर जो है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं वो 0.2 v से जा रहे हैं, तो उनकी वास्तविक स्पीड भी 0.2 v होगी। अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। टू ऑब्जर्वर्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से अवे जा रहे हैं, ये भी दूर जा रहा है 0.2 v और ये भी दूर जा रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये भी इस तरफ जा रहा है 0.2 v। ये सोर्स से दूर जाना जरूरी है, देखो ये सोर्स है यहाँ पे, इससे दूर जा रहा है ये वाला, और ये भी सोर्स है यहाँ पे, इससे दूर जा रहा है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ये भी इसने मेंशन किया है। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हेard बाय द टू ऑब्जर्वर्स विल बी, ये बताना है कि इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी और इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी उनका रेशियो बताओ। पहले तो क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन तभी नहीं हो पाया क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इसके अंदर जो यहाँ पे ना, इसके अंदर अंडरस्टूड है इस लैंग्वेज को देख के कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व, ये जो सोर्स है दिस इज एट रेस्ट, और यहाँ पे साउंड की जो स्पीड है वो v है, वो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और ये दो ऑब्जर्वर्स दिए गए हैं, दोनों ये अपोजिट साइड में खड़े हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों की स्पीड 0.2 v है, और दोनों ये सोर्स के रिस्पेक्ट में है, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में बोल दो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल दो, क्योंकि ना सोर्स रेस्ट में है, और अगर सोर्स रेस्ट में है तो चाहे सोर्स के रिस्पेक्ट में बोल दो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वर ए है, ये वाला बी है, हमें ए के रिस्पेक्ट में ये बताना कि ए को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय ए के द्वारा रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। बताइए डॉपलर फॉर्मूला लगाइए आप, न्यू एक्चुअल पता नहीं कितनी यहाँ पे, तो न्यू एक्चुअली मान लो, जो भी कैंसिल हो जाएगा, बाद में रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बताइए कितना आएगा यहाँ पे। इस 0.2 v को इधर प्लेट के दोगे ना आप, तो कितना बनेगा यहाँ पे 0.2 v बोल रहा है क्या यहाँ पे। इसने स्पीड कितनी बताइए इसके अंदर 0.2 v बताइए, ठीक है। तो 0.8 v बचेगा इसके अंदर, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए 0.8 v, और सोर्स के रिस्पेक्ट में v ही होगा यहाँ पे। एक इक्वेशन तो ये बन गई, v से v कैंसिल, तो 0.8 इंटू में न्यू एक्चुअल, अब न्यू रिसीव्ड b कितना आएगा बताइए यहाँ पे, न्यू एक्चुअल यहाँ पे कितना आएगा, उसके बाद बताइए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। पहले तो क्या लिखोगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, बताइए इसमें भी 0.8 v आएगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय में v ही आएगा यहाँ पे, तो ये भी कितना आएगा 0.8 इंटू न्यू एक्चुअल। इनका रेशियो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 1:1, ये तो 1:1 आ रहा है इसमें। आंसर क्या दे रखा है इसमें, आंसर क्या है इसका, फोर्थ का सी, ठीक है। 1:1 सही तो दे रखा है बिल्कुल। v में से 0.2 v माइनस कर दिया, 0.8 v आ गया। 1.2 v कहाँ था इसमें, 1.2 v कहीं नहीं था, वो उसमें मिस्टेक होगी, एक्चुअल में ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना।